चलो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको निकालना है S22, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। D7, D आपको 7 दिया बेटा, एंड A22 इज गिवन 149। जो कर सकता है वो कर लो, नहीं तो यहां देखते जाओ। तो यहां से हमारे को ये मिल सकता है, हमें क्या निकालना है, S22 निकालना है। S22 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, N तो है, सिर्फ A मिसिंग है। तो A हम निकाल सकते हैं यहां से, A हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, A प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D इक्वल्स टू 149। किसी का डाउट हो तो आप भेज सकते हो चैट बॉक्स में, बाकी फालतू में नहीं बोलने का, ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगी। अच्छा, तो a प्लस 21d इक्वल टू 149। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू यहां से यहां पुट कर देंगे। a प्लस 21 इंटू डी, डी इज 7, 149। जल्दी से बेटा आंसर बताओ। a प्लस 7 1 7 7 2 14 इक्वल टू 149। तो a कितना आ जाएगा यहां से, 149 माइनस 147, a इक्वल्स टू 2। A2 आ गया। इसके बाद जो मर्जी आपने निकाला आप निकाल सकते हो। S22 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बताया था मैंने। S22 का क्या बन जाएगा बेटा, 22 डिवाइड बाय 2, Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या था, n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे a प्लस an। इसी an को हम बोलते थे l, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जब S22 का सम पूछा, इसका मतलब उसमें सिर्फ 22 टर्म्स होगी। तो 22nd टर्म जो है वो कितनी है, 149। तो यहां से हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ये 11 बच जाएगा। a कितना निकाला बेटा, 2 प्लस an कितना है हमारे पास, an का मतलब है यहाँ पे n कितना है 22, और ये भी 22nd टर्म है, तो इसकी वैल्यू है 149। तो ये बन जाएगा 11 इंटू कितना बनेगा बेटा, 151। तो जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1661। ये आपका होगा इसका आंसर, ये होगी आपकी वैल्यू। इसने निकाल दिया, बहुत अच्छे, साम निकाल दिया खुशी ने, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये इतना इजी था, इसको इजीली कर सकते थे आप लोग, ठीक है। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आप कर सकते हो ट्राई, तब तक करना चाहे तो। नेक्स्ट है बेटा, सबके आंसर आने चाहिए भाई, सिर्फ एक का नहीं। सानिध्य, एक्सक्यूज मी सर, आई एम नॉट गेटिंग दिस वन। व्हाई मिस्टर सानिध्य, प्लीज टेल मी। मिस्टर सानिध्य, क्यों नहीं आ रहा बेटा, आपने किया नहीं है इससे पहले वाले क्वेश्चन, तो इसलिए आपको नहीं आ रहा। कि कोई और प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए। हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप प्रॉब्लम में फंसे रहिए। Because sir, this one was not having a 149. What? किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं आप मिस्टर सानिध्य? चलो हम अगला करते हैं बेटा। इसका आंसर भी आ चुका है। And from where you got that A22? Because A22 इसमें 22nd टर्म दी है 149। उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी होना जरूरी है, ठीक है। तब आपको पता लगेगा। क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, a प्लस 21d कैसे आया, शर्म कर ले, शर्म। स्टार्टिंग में जब हमने किया था an, हम कैसे लिखते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 22nd टर्म दी थी इस क्वेश्चन में 149। तो A22 22nd टर्म को किस तरह से लिखते हैं, 149। तो यहाँ पे a को वैसे का वैसे रखा। अगर हम A22 को लिखते हैं तो a यहाँ पे n की जगह 22,
तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 22 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बन गया बेटा a प्लस 21d। यहां से हमने लिखा a प्लस 21d। अगर आपको क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको निकालना है सम ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स whose second and third term is 14 and 18 respectively। थर्ड, सेकंड एंड थर्ड टर्म दिए बेटा। सेकंड टर्म मतलब a2 एंड थर्ड टर्म मतलब a3। ये दी है 14 और ये दिया है 18। इसको अगर लिखना चाहे तो आप इसको T2 भी लिख सकते हैं, टर्म 2, इसको T3 लिख सकते हैं, टर्म 3, आपकी मर्जी जो लिखना है। तो मैंने ये लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से S51, जिसके लिए हमें जरूरत है, देखो S51 का मतलब है n इज गिवन। तो मिसिंग क्या है हमारे पास, सिर्फ A एंड D। तो A और D के लिए हमें यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ से हम दो इक्वेशंस तैयार करेंगे और उन इक्वेशन के बेस पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। A प्लस सानिध्य का फिर से क्वेश्चन होगा कि मैं इसको A प्लस B क्यों लिखा, क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2 माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 1d। तो 1 हम नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हमने लिखा ये बन जाएगा A प्लस 2d। बेटा ये बन गया आपके पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आप तीन मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कैसे, A की वैल्यू 14 माइनस डी आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं यहां से उठाऊंगा, यहां पुट कर दूंगा। तो जिसका आंसर आ गया वो बता सकते हैं, बाकी मैं कर रहा हूं, आराम से देख सकते हैं। 14 2d माइनस डी, d इक्वल्स टू 18, d इक्वल्स टू 18 माइनस 14, d इक्वल्स टू 4। अब फिर से क्या करना है, d को यहां से उठाओ, यहां पुट कर दो, उससे क्या आ जाएगा आपका a। ये आ गया आपका कितना 10। तो a और d आपके पास है। अब इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे S51 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेटा 51, अगर A51 दिया होता इसमें तो हम डायरेक्टली यहाँ पे A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा देते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n/2, n की जगह क्या है 51, तो 51/2 2 इंटू A, फॉर्मूला लिखना बेटा 2 इंटू A क्या है, प्लस n माइनस 1, मतलब 51 माइनस 1। आंसर आया, खुशी। एक बच्चा सॉल्व करता है वही बस, बाकी सब आराम से म्यूट करके सोए हैं। चलो इंटू डी, डी कितना है 4, ये आ गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 51/2 20 प्लस यहाँ पे 50 बचेगा, ये बन जाएगा 200, फिर 220, 51/2 220। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 110। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा 5 6 1 and 0। दिस विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो ये भी आपको आ जाना चाहिए। मिस्टर खन्ना जी, बेटा अगर आंसर नहीं देना तो ये तो बता दीजिए समझ आया कि नहीं। हलीशा, खन्ना, अर्श जी, सानिध्य जी, जल्दी से बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। फास्ट। बाकी खुशी आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। वेरी गुड सर। प्रॉब्लम सानिध्य बताइए, प्रॉब्लम बताइए। यस सर। अर्श, ओके, मानव का आंसर आ गया। प्रॉब्लम क्या है मिस्टर सानिध्य, प्लीज यू टेल मी योर प्रॉब्लम क्विकली।
नहीं बेटा नहीं ना, माइक ऑन नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, माइक ऑन नहीं होगा क्योंकि तुम गंद पाने में आ गए सब। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। पिछली बार भी तुमने गंद पाया भाई, इस वजह से आपका माइक ऑन नहीं किया जाएगा। आपके अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम सेंस नहीं है कि किस तरह से हमने काम करना है। सर 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 अलग अलग आवाजों में तुम सर बोले जा रहे हो। हर्ष तू तो मिल रहे हो ना। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। 9th क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इजी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? If the sum of first 7 term of an AP is 49, sum of first 7, it means that S7 is given, and sum of first 17 terms to 89. जो कर सकता है करिए इसको, दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, हम बना देते हैं। S7 का मतलब बेटा क्या होगा? 7/2 2a plus 7 minus 1 into d equals to 49। यहां पे भी साथ साथ कर लेते हैं। 17 डिवाइड बाय 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 289। अब आगे करिए इसको, आगे ये इजीली हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है आपको कि 2a वैसे का वैसे रखो, फिर उसके बाद प्लस 6d इक्वल्स टू 49। यहाँ पे 7/2 है, इधर जाके ये हो जाएगा 2/7। सिंपल, जल्दी से करिए, मुझसे पहले आंसर देने का किसी ने नहीं दिया अभी, जल्दी करिए जल्दी करिए। 2a प्लस 16d, ये भी वैसे ही हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई बाय 17/2, तो ये हो जाएगा 2/7। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो बेटा कैंसिल हो गए। कौन सा? 7 7 जा 49, तो इक्वेशन बनी 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। एंड दूसरी जो बनेगी वो बनेगी 2a प्लस 16d, ये बेटा 17 इंटू 17 होता है 289, तो ये कितना बन जाएगा 34। दिस इज योर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। अगर आपको सानिध्य बाकी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कम से कम लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपने पूरे का पूरा चैप्टर किया है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आराम से इससे लीव करिए और सो जाइए। ठीक है, खुशी ने तो आंसर भी दे दिया, A1D2 SN n स्क्वायर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आपको मिलता है मेरी ओर से पुरस्कार, जो 15 अगस्त के दिन आपको दिया जाएगा। देखो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, 2a प्लस 16d 34। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से इसके नीचे लिख लो इसको भी, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी, एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। एलिमिनेशन में भी सबट्रैक्शन का यूज कर रहा हूं। ठीक है, एलिमिनेशन में भी सबट्रैक्शन का यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन चेंज। तो एलिमिनेशन भी दो तरह से होती है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। जब हम साइन चेंज करते हैं तो सबट्रैक्शन, जब हम विदाउट साइन चेंज के एलिमिनेट करते हैं तो एडिशन। अभी हम साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। तो ध्यान से अगर देखेंगे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10d और यहाँ पे बच जाएगा 20, तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा d इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो d की वैल्यू हमने मान लो इस इक्वेशन में डाल दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a
प्लस 16 इंटू डी, हमारे पास 2a इक्वल टू 34, 2a इक्वल्स टू 34 माइनस 32, 2 एंड a इक्वल्स टू 1। तो a आ गया हमारे पास 1। हमें पूछा क्या गया था इसमें, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a। मानव का आंसर भी आ गया भाई। अब हमें निकालना है Sn। क्या निकालना है आपने, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें क्या करना है, Sn निकालना है बेटा। Sn क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको पता है फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहां पे क्या करेंगे, n तो हमें नहीं दिया तो हमें निकालना भी नहीं है, ना इसमें कहीं से निकलेगा, तो हम n को वैसे का वैसे रखेंगे। 2 इंटू ए अभी हमने निकाला 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला 2। तो हमारे पास आंसर निकल के आया n अपॉन 2। अच्छा डी भी बेटा निकाल दिया था, डी भी आपने लिखना है कितना 2। तो ये बनेगा 2 प्लस 2n माइनस 2। तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा n स्क्वायर। कैसे, n इंटू 2n और डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n स्क्वायर इज योर आंसर। सो लास्ट में आपको हर क्वेश्चन में वो चीज लिखनी है जो आपको पूछा गया है। आपको पूछा गया था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालना है, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मानव और सानिध्य का तो आई नहीं, खुशी का आंसर आ गया है। हलीशा जी आप बताइए आपको समझ आया कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा इजी है। 10th क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से देखिए। इससे आपको क्या होगा कि एपी कैसे बनाई जाती है, या फिर जैसे सानिध्य की एक प्रॉब्लम थी। सानिध्य हमारे साथ है कि नहीं, सानिध्य हमारे साथ है, अलीशा हमारे साथ नहीं है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया सानिध्य की प्रॉब्लम थी कि a प्लस 21d कैसे आया। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, उससे ये भी पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो हम अगला करते हैं और इसको टिक कर देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। शो दैट a1 a2 so on an form an ap। ये दिखाना है कि जो a1 a2 अप टू an फॉर्म एन ap की ap बना रहे हैं। ये an इज डिफाइंड एज बिलो। an दिया बेटा 10th का फर्स्ट पार्ट जो है, वैसे ही करवाने के लायक नहीं है, इतना टफ नहीं है, पर फिर भी हम देख लेंगे। an 3 प्लस 4 है, 3 प्लस 4 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट भी इसका लिख लेते हैं, साथ साथ दोनों सॉल्व कर देंगे। सेकंड पार्ट में चलो एक क्वेश्चन में एक पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा, एक मैं करवा लेता हूं ताकि आपको पता लग जाए। 9 माइनस 5 है, ठीक है। हमने क्या करना है, a1 a2 अप टू an निकालना है। सिंपल है, देखो कैसे। आपको करना क्या है कि ये बताना है कि जो a1 आएगा एंड a2 आएगा, a3 आएगा एंड सो ऑन an आएगा, वो आपका AP में होगा कि नहीं होगा, वो AP को फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं a1 कैसे निकलेगा। यहां देखो, इसकी जगह n है, n की जगह भी क्या लिखा हमने 1,
तो हम यहाँ भी n की जगह क्या डाल देंगे 1, तो उससे a1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो a1 आपका आएगा 3 प्लस 4 इंटू एन, मतलब 4 इंटू एन की जगह क्या बेटा अभी 1, तो 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 7, आपका a1 आ गया। वैसे ही आप a2 भी निकालोगे, तो a2 क्या जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, सिंपल। हम n की जगह 1 पुट किया, तो इधर भी n की जगह 1 पुट किया, उससे आपका a1 आ गया। फिर हमने n की जगह 2 पुट किया और यहां भी n की जगह 2 पुट किया, तो सिंपल ये बन जाएगा 3 प्लस 8 11। वैसे करके a3 निकाल देंगे, ज्यादा नहीं निकालना, 3 टर्म्स निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये कितना बन गया बेटा 15। तो अब हम चेक कर लेते हैं, n निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि an की वैल्यू तो हमें दी गई है, तो हम इतने से चेक कर लेंगे कि ये भी बन रही है कि नहीं बन रही। देखिए फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म आपकी 11 है और थर्ड टर्म आपकी 15 है। अगर बेटा डी देखा जाए, डी निकाल दो आप, 11 माइनस 7 कितना हुआ 4, वैसे ही यहां भी डी निकाल दो, डी आ जाएगा होगा 15 माइनस 11 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन है, मतलब सेम है, इसकी वजह से ये ए बी बन रही है। ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है, 3 टर्म्स निकालने और क्लियर हो जाएगा कि ये भी है कि नहीं है, और ये बनेगी। हम सीधा सीधा मूव कर जाए। अच्छा इसमें और भी है बेटा, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच इन एच केस। तो आपको S15 निकालना है, तो S15 निकालना टफ नहीं है। S15 क्या आ जाएगा 15 अपॉन 2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। क्या किया मैंने फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। तो हम क्या करेंगे 15 अपॉन 2 2 इंटू a कितना मेरे पास अभी हमने निकाला 7 प्लस 14 इंटू डी कितना है बेटा 4। तो अब तो आप इजीली निकाल दोगे, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर देना, जो सेकंड पार्ट है इसका उसको भी इसी तरह सॉल्व करना, और लास्ट में 15 टर्म्स का सम भी निकालना, इसमें भी ठीक है। दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट्स में पूछा गया है। अब तो बेटा चैट भी बंद होगी, गुड नाइस। कंसंट्रेट कर रहे बच्चे पढ़ने पे या सोने पे, दो में से। चलो आगे करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल टू नो। 11th क्वेश्चन बेटा, और ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन जो है, मैं 12th पढ़ने लगा था, 11th क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से भी देखना। अगर नहीं आया समझ तो बता भी देना, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ये पेपर में भी पूछा जा सकता है सीबीएसई में, तो इसलिए सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। तो हम 11 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of the first n terms of an AP, the sum of first n terms of an AP, तो ऐसा is given, sum of first n terms of an AP, ऐसा is given, कितना दिया बेटा 4n minus n square। तो आपको वैसे ही लिख लेना है बेटा। आपको समझ आ रहा है ये कि ऐसे ही तो नहीं चला, न्यूटन में तो नहीं चला कहीं। आप लिख सकते हो बेटा, यस नो तो लिखो, कुछ हौसला बुलंदी करो मेरी भी, ठीक है। सानिध्य ने तो बिल्कुल ना कर दिया भाई, नहीं आ रहा। अच्छा बाकी एक तो यस दे दो ताकि मैं आगे करवा सकूं, नहीं तो मेरा मन टूट जाएगा, मैं रो लूंगा। खुशी यस सर, चलो इसने थोड़ा मान रख लिया। अलीशा फिर से समझाओ, आ रहा है सर, बट लगा दिया इसने भी। हाँ जी बोलो, क्या प्रॉब्लम है खन्ना साहब, बताइए खन्ना साहब, परेशानी बताइए अपनी।
नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलो, नहीं बताना पड़ेगा अब तो भाई, मैं नहीं चलूंगा, मैं क्लास को एंड कर दूंगा, ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो। चलो सर, चलो मान लिया मैंने, मैं चल पड़ा, ठीक है, सानिध्य को इग्नोर करते हुए। बेटा डेली लगाया करो क्लासेस, नहीं तो नहीं आएगा सब। चलो हम कुछ अलग टाइम निकालेंगे मिस्टर सानिध्य आपके लिए, कोशिश करेंगे, पर आपने भी थोड़ा सा सतर्क रहना, ठीक है, क्लासेस लगाया करो, अदरवाइज हम भी अलग टाइम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सर स्कूल की नहीं बोल रहा, स्कूल की थी नहीं बोल रहा, झूठा नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है, आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरे पास भी हजारों काम है, मैं भी बिजी हो जाता हूँ फिर, है ना। तो या तो कोई ऐसी टाइमिंग निकालो, रात को करते हैं 12-1 बजे, ठीक है, ठीक है ना, रात को भी सुबह हो जाता हो, तो उस टाइम कर सकते हैं हम, 10 बजे के बाद कर सकते हैं, 11 बजे कर सकते हैं, 12 बजे कर सकते हैं, उससे पहले तो मैं भी बिजी हूँ, ठीक है ना। हाँ यस सर, हाँ पक्का करेंगे, है ना, डन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सानिध्य को बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ये उसी को आएगा जो पढ़ रहा है ध्यान से, ठीक है। हलीशा हम दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं करने वाले, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन, तो इसको दोबारा देख सकते हैं, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखना क्वेश्चन कितने पूछे इसमें, एक तो आपको निकालना है a, दूसरा आगे बेटा ब्रैकेट में जो लिखा है दैट इज s1, तो इसका थोड़ा सा मतलब है कि a और s1 आपका सेम होता है, ये मैं बताऊंगा आपको क्यों होता है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, आपको निकालना है s2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फिर निकालना है आपको व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको a2 भी निकालना है, बहुत क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और आपको करना है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, और आपको निकालना है a3 ऑल्सो, और भी निकालना है, ठीक है, रुक जाओ, और क्या निकालना है 10th टर्म, a10 भी आपको निकालना है, और क्या निकालना बेटा nth टर्म, और आपको an भी निकालना है। इतने सारे क्वेश्चन है, बट हमने इसको बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ से अगर हलीशा को लास्ट क्वेश्चन समझ ना आया हो तो इस क्वेश्चन से भी वो क्लियर हो सकता है। हमने क्या करना है, यहाँ से एस एन दिया बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ एन की जगह पुट करते हैं वैल्यू 1 2 3 4, उससे हमारे पास कुछ ना कुछ निकलते जाता है। जैसे ए एन था पिछली बार, तो ए एन की जगह हमने क्या भरा 1, फिर उससे a1 निकल गया, फिर n की जगह 2 पुट किया a2 निकल गया, n की जगह 3 पुट किया a3 निकल गया, बन गया वो AP। क्योंकि a1 a2 a3 जब एक साथ लिखा हमने तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ गया और AP बन गया। सेकंड पार्ट पे आपको वैसे ही करना है, और यहाँ पे भी कुछ हम ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो s1 आपका बन जाएगा 4 × 1 - 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 - 1 3। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें, अगर आपके पास बुक है तो इसमें लिखा गया है कि आपने पहली टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, ब्रैकेट में लिखा है s1, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म होगी वो s1 ही होगी, तो यही आपका a1 है, इसका मतलब a = 3। अब मैं बताता हूं आपको कि a3 क्यों लिया। सपोज करो कि हमारे पास एक AP है 1 3 5, दो का गैप। अब इस AP में हमें बोला गया है कि S1 निकालिए। S1 का मतलब क्या हुआ, S1 का मतलब हुआ कि आपको एक टर्म का सम निकालना है। तो एक टर्म का सम क्या होगा, एक टर्म का सम मतलब वो टर्म ही होगी, तो एक टर्म का सम क्या होगा 1 ही होगा। अगर फर्स्ट 2 का पूछा होता तो 4 हो जाता, तो हमें S1 पूछा था, S1 का मतलब है वही जो टर्म थी वही आ गया उसका सम, तो 1 का सम क्या होगा 1 होगा। तो बेटा जो S1 आया वही क्या है आपका A1 भी है, तो S1 और A1 मतलब पहली टर्म और पहली टर्म का सम सेम होते हैं। तो आपको याद रखना है कि S1 = A1। क्यों,
क्योंकि अगर हमें इस एपी में, किसी भी एपी में S1 पूछा जाए, उसका मतलब है फर्स्ट टर्म का सम। तो किसी एक टर्म का सम वही चीज होगी, तो वही टर्म आई, और वही क्या है, A1 है। तो इसलिए इसने बोला कि A1 जो है S1 है। आपको समझ आया ये चीज की नहीं आई? मानव आज तो हम पूरी बुक पढ़ के जाएंगे बेटा, आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? वहीं गिर जाओगे फोन पे जहां दिख रहे होगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास S1 आ गया कितना, 1, और वही A1 है। तो यहाँ से हमारा पहले वाला सॉल्व हो गया बेटा, A पूछा था तो वो भी आ गया। फिर नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया, S2। सिंपल है, S2 तो निकल जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करिएगा इसमें, तो यहाँ से क्या निकलेगा S, और यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो S2 हमारे पास सीधा सीधा आ गया। तो सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। 4 इंटू n की जगह हमने 2 पुट किया, 2 माइनस n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। तो S2 भी आपका सॉल्व हो गया। सिंपल तरीके से हमने किया और हमारे पास ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। हमारे पास S2 भी निकल गया। अब हमें जाना है A2 की ओर। अब एक चीज और समझिए, जो एग्जांपल मैंने करवाया यहाँ पे अगर, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं ऐसे देखूं, अब मैं यहाँ पहले बता देता हूं ताकि आपको पता लगे। A2 का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है S2 माइनस S1। क्यों होता है ये मैं बताऊंगा, बट आपको याद रखना है, अगर A2 निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है, तो 2 टर्म्स का जो सम आया, फर्स्ट 2 टर्म्स का माइनस उससे पहले वाली टर्म का सम माइनस कर देना। कैसे? जैसे हमारे पास 1, 3 और 5 हमें AP में लिया था, तो S1 हमने निकाल दिया था, यहाँ से S1 आया था 1। S1 का मतलब है सिर्फ एक टर्म का सम, तो 1 आ गया था। अब अगर हम S2 निकाल दे, S2 का मतलब क्या होगा, पहली 2 टर्म्स का सम, तो 1 प्लस 3 क्या हो गया 4। अब अगर मैं S2 माइनस S1 करके देखूं, S2 माइनस S1, तो क्या बनेगा, S2 मेरा क्या है 4, S1 कितना है 1, तो कितना है बेटा 3, और 3 किसके बराबर है, A2 के बराबर, क्योंकि सेकंड टर्म है बेटा, तो A2। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, A2 कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। तो इसलिए हमने ये लिखा, और अगर ये समझ आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। हाँ, जो जाने वाले बेटा इनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? जो पढ़ने वाले वो टिको, ठीक है? जाने वाले को तो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ खुशी को समझ आया, बाकी किसी को समझ नहीं आया। अलीशा, यस सर आ गया, ठीक है? अब तो तंग भी इतने हो गए होगे, अगर नहीं भी आएगा यस सर जल्दी जल्दी कराइए, खत्म कर दीजिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A2 निकल आया, तो A2 का फॉर्मूला S2 माइनस S1, यहाँ बता दिया मैंने ऐसा क्यों होता है। अब हमारे पास A2 भी निकल गया। अब हम A3 की ओर बढ़ते हैं। अब हम आसानी से बढ़ेंगे, कैसे देखो, अगर हम D निकाल दे, D कैसे निकलेगा, D निकलेगा अगली टर्म माइनस उससे पिछली टर्म। तो अगली टर्म क्या है A2, A2 हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला नहीं है यहाँ पे। S2 हमारे पास, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, बट इस क्वेश्चन का जो A2 होगा वो होगा S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है सम, यहाँ पे लिया था कि S1 आया था 3, तो ये आ जाएगा 1। तो जो यहाँ पे D आएगा वो आएगा A2 माइनस A1। A1 कितना था बेटा, S1 को ही हमने A1 लिखा था, तो इसलिए ये आ जाएगा 3। तो 1 माइनस 3 कितना होता है -2। तो हमारे पास D आ गया। अब हमारे पास A भी है, D भी है, जो मर्जी निकालना हो। A हमारे पास कितना है 3, और D हमारे पास है -2। अब हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इसमें पार्ट दिया है, A3 निकालते हैं, A3 सीधा सीधा निकल जाएगा A प्लस 2D। तो A कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू D कितना है 2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 7। तो हमारे पास A भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, A3 आ गया बेटा, A10 भी निकल जाएगा, A10 भी कोई टफ नहीं है। A10 आ जाएगा A प्लस 9D, A प्लस 9D। तो A कितना है हमारे पास, हमने अभी लिखा है यहाँ पे 3,
प्लस 9 इंटू डी कितना है हमारे पास -2। तो ये बन जाएगा। यहाँ पे भी हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है, मुझे लगा कि हमने डी यहाँ पे माइनस में नहीं लिया, तो -2 लिख लेते इसको। तो ये बन जाना था 2 माइनस ये माइनस का 4 और ये बनना था -1। क्या बनना था ये -1। वैसे ही A10 भी हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 18 तो आएगा -15। वैसे ही करके अब हमें निकालना है लास्ट इसका जो दिया था an क्या होता है बेटा, इसको इधर जैसे कर लेते हैं an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो a हमारे पास कितना है, अभी हमने लिखा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो हमारे पास है नहीं, तो d तो हमारे पास है -2। तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, ये बन जाएगा 5 माइनस 2n। इज इट राइट और रॉन्ग? किसी ने आंसर? हाँ बेटा, खन्ना जी पे समझ सकता हूँ। बाकी ये बताओ जिसने आंसर निकाला वो बताइए क्या ये आंसर यही है जो मैंने निकला यहाँ पे -5 माइनस 2n n का। देखो b हमारे पास, ये समझ भी नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जैसा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको दोबारा से देख लीजिए जब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। खुशी ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ? क्या आंसर इसका यही है 5 माइनस 2n? जल्दी से बताइए फास्ट। बताओ बेटा बताओ जल्दी। गुड, अच्छे बच्चे जल्दी बताओ। नहीं बताना? क्या इसका आंसर यही है? यस सर। चलो मेरे को विश्वास हो गया कि हमारा आंसर सही है और हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। जो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है बेटा, 12th एंड सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ पे बेटा, आप बताइए। आप सॉल्व भी कर रहे हो साथ साथ, आपका कंफ्यूजन भी दूर किया जाएगा। बोलिए बताओ जल्दी, लिख के बताना बेटा है ना, बोल के नहीं बताया जाएगा। जल्दी से बताइए ठीक है। बाकी वही सेशन को छोड़ सकते हो सर डी और ए एन निकालने में। डी बेटा, डी देखो ना, डी कैसे निकलता है? डी निकलता है जैसे मान लो ये ए पी है, A1 A2 A3। तो हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स थी, अगली टर्म भी थी उसके पिछली टर्म भी थी, तो वही से हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, ये ए पी पहले से दिया है तो किसी भी 2 टर्म्स के बीच का सम निकाल दीजिए तो निकल जाएगा। तो A2 माइनस A1 कर दिया। A2 हमारे पास हमने निकाला था यहाँ पे 1 और A1 हमारे पास था, जो S1 आया था उसी को हमने A बोला था। क्यों बोला था वो मैंने समझाया था, 3 था तो मतलब 2 यहाँ पे आ गया। A2 कितना था 1, तो A2 माइनस A1 3, तो 1 माइनस 3 होता है -1। तो D तो आपका ये आ गया ठीक है। और दूसरा क्या था आपका डाउट, और an निकालना है। तो an तो बेटा देखो an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल a तो हमने लिखा है nth टर्म को हम ये बोलते हैं, फिर a की जगह a पुट किया, 3 था ये वाला, n माइनस 1, इसमें n की वैल्यू नहीं दी गई थी तो इसलिए हमने n वैसे का वैसे रखा और d की जगह हमने पुट कर दिया क्या चीज -2, यहां से उठाया -2 पुट कर दिया, 3 वैसे का वैसे रखा, -2 इंटू n, -2n माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। तो अब मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि आपको क्या दिक्कत होगी। जितना मैं समझ पाया आपकी दिक्कत को मैंने बताया। अच्छा जी, मानव को भी गुस्सा आ गया, मानव बोलता है हम भी सॉल्व कर रहे सर।
अच्छी बात है बेटा, आंसर भी देने पड़ते हैं फिर, हैं? चुप हो जाते सॉल्व करके। समझ आ गया सर, वेरी गुड बेटा। मानव जी, थोड़ा सा आपको भी जरूरत है कंसंट्रेट करने की। जब से ये स्कूल्स बंद हुए आपकी कंसंट्रेशन भी थोड़ी डगमगा गई है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कल से फिर समझा देना सर। तो सर सर मैं बीमार हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ठीक हो जाइए, ठीक है? बीमार है आप, मेरा दुख आपके साथ है, ठीक है? मैं भी नेता बन गया हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, है आज के लिए इतना ही। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव नाउ। ओके, बाय बाय।